सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गांव की पंचायत ने लड़कियों के जीन्स पहनने और मोबाइल रखने पर रोक लगा दी है। इस तालिबानी फैसले के पक्ष में पंचायत की दलील है कि जीन्स और मोबाइल का लड़कियों पर गलत असर पड़ता है और इससे छेड़छाड़ की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। मुजफ्फरनगर के जड़वड़ गांव की पंचायत ने ये फरमान सुनाते हुए कहा कि लड़कियों के आपत्तिजनक कपड़े पहने जाने से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। पंचायत ने सभी लोगों से कहा है कि वो शादी समारोह में डीजे नहीं बजाएं। पंचायत ने एक कमेटी भी बनाई है जो गांव की लड़कियों पर नजर रखेगी। पंचायत ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर बतौर सजा लड़कियों की सार्वजनिक तौर पर पिटाई की जाएगी। इस देश के अंदर महिलाएं भी इतनी ही आजाद हैं जितने मर्द आजाद हैं। अगर मर्द अपनी पसंद के कपड़े पहन सकता है तो इस देश की महिलाएं भी अपनी पसंद की कपड़े पहन सकती हैं। महिला और मर्द के अंदर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं किया जा सकता। ये देश का कानून है और अगर कोई इस तरीके की बात करता है तो कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो जो है ये गंदी चीज तो है ये जींस पहन कर लड़का आकर्षित होते हैं इन पे, और जो है मोबाइल से और जो है गंदा प्रभाव पड़ता है। इधर उधर बात करती है लड़कियां तो गंदा प्रभाव पड़ता है। हम बिल्कुल सहमत है उससे। अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि मोबाइल रखना जरूरी है। अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। अपने आप को सही होना चाहिए, कोई कुछ नहीं हो सकता। मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जीन्स जैसा पहना हुआ अच्छा लगता है? जी नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, एक तरफ हम रक्षा करने की बात करते हैं लड़कियों की, दूसरी तरफ हम उन पर बंदिशें लगा रहे हैं। ऐसी बंदिशें पंचायत ने क्यों सोची, क्यों लगाए ये बंदिशें? देखिए, पंचायत का ये मानना है कि इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं छेड़खानी की या फिर जो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए पहनावा और मोबाइल जैसी चीजें जिम्मेदार है और यही वजह है कि पंचायत ने इस तरह का एक दकियानूसी एक फरमान जारी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ये इस पूरा जो पूरा घटनाक्रम है, इस तरह की जो पंचायतें हो रही हैं उसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर भी जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर और जो पंचायत इस तरह के फरमान जारी कर देती है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बजाय इसके कि वो अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करें, सोसाइटी को समझाएं कि इस तरह की घटनाएं ना हो और अपने अपने गांव को, अपने इलाके के लोगों को जागरूक करें। वो सीधे लड़कियों पर, महिलाओं पर ही बंदिश लगाती हैं और यही वजह है कि इस गांव में पंचायत हुई। पंचायत में कहा गया कि शादी ब्याह में डीजे नहीं बजे, लड़कियां जीन्स न पहने, मोबाइल का इस्तेमाल न करें और तमाम इस तरह की बंदिशें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर और लड़कियों पर ही लाद दी गई। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि उनको इस तरह की पंचायत की जानकारी नहीं है, लेकिन बाकायदा इस तरह की पंचायत हुई और गाँव का एक हैरान करने वाली बात है कि गाँव का एक बड़ा तबका इस पंचायत को मानने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि जो पंचायत हुई है वो सही हुई है। शलभ, जो अगर कार्रवाई की भी बात की गई तो सिर्फ लड़कियों को सजा दी जाएगी, उसमें कहीं भी बोला नहीं गया कि अगर लड़के छेड़छाड़ करते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। पंचायत की तरफ से ही कहा गया है। साथ में ये भी बताइए कि हमने सुना कि एक लड़की ने बोला कि मोबाइल नहीं रखना चाहिए, क्या ये पंचायत के डर से ये बयान दिया गया है या फिर वहां पर ज्यादातर लोगों का यही मानना है? बिल्कुल, आपके देखिए दोनों ही सवाल बहुत लाजमी है कि लड़कों को लेकर, लड़कों के आचार व्यवहार को लेकर लड़के इस तरह की घटनाएं न करें। जो इस तरह का करेगा उसका बायकॉट किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कोई फैसला इस पंचायत में नहीं लिया गया जो कि लिया जा सकता था अगर आप दोनों को बराबर मानते हैं तो, कि जो भी लोग इस तरह की घटना करेंगे उनको दंड देगा, समाज भी दंड देगा, लेकिन कोई लड़कों के लिए पाबंदी नहीं लगाई। और दूसरी तरफ जो लड़की बोल रही है, जिस बच्ची की बात हम लोग सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर पंचायत का फरमान हुआ है, गाँव में रहना है, उस इलाके में रहना है, उसके गार्जियंस उस पंचायत में शामिल हुए, उन्होंने भी कहा कि पंचायत जो हुई है वो ठीक हुई है। तो ऐसे में एक बच्ची है जिसको पढ़ना है, उसको आगे चल के पढ़ाई करनी है, उसको अपना पूरा जीवन पढ़ा है, तो वो पंचायत के खिलाफ कैसे बोलेगी, ये समझने वाली बात है। और यही वजह है कि इस बच्ची ने कहा है कि नहीं, पंचायत ने जो भी फैसला दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। आप अब देखिए अपने आप में कितनी हैरान करने वाली बात है कि देश का कानून एक तरफ है और इस तरह की पंचायतों का कानून एक तरफ है और पंचायतें अपना जो तुगलकी फरमान है वो लगातार एक के बाद एक कर जारी कर रही है। जी शलभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।